हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाग कैसे बनाते हैं उसके नियम को भी समझेंगे और इसके साथ साथ भाग बनाना पूरा कंप्लीट रूप से सीखेंगे। तो आप अगर भाग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिए। आप 100% भाग सीख जाएंगे और आज के बाद आपको भाग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे भाग कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, सीखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 3 0 3 8 4 5 2, मतलब इस संख्या में, ठीक है, हमको क्या करना है, 5 से भाग देना। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको 5 से भाग देना। तो हम कैसे देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक अंक पकड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एक अंक पकड़ेंगे, एक अंक पकड़े तो ये कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है, मतलब इससे ये ज़्यादा है तो इसमें तो इससे भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक पकड़ेंगे। तो पहले 3 था तो अब क्या हो गया, 30 हो गया। तो अब 5 से ज़्यादा हो गया ना 30, तो आप तो भाग लगा सकते हैं। हम देखिए 3 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 3 है, इसमें 5 से भाग लगवे नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 अंक पकड़े तो क्या हो गया, 30 हो गया। तो देखिए 5 का पहाड़ा हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो मतलब कि या तो इसके बराबर आ जाए, ठीक, 30 के बराबर आ जाए, या फिर इससे कम हो, ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसके कम आसपास होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ते, तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, ठीक है। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है, 30 आ जाता है। चलिए हम 30 लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना है, इसको हमको घटा देना है। तो 0 में से 0 गया तो 0 या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए। 3 में से 3 गया तो 0 या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंक नीचे उतारते चलेंगे, ठीक है, ये भाग का नियम ही होता है। तो एक अंक उतारेंगे तो यहाँ पे उतर गया 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये 5 है, तो 3 से ज़्यादा है 5, तो कभी भी ज़्यादा से कम में भाग थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब क्या कीजिए, एक और अंक यहाँ से उतारिए। तो उतारना था आपको एक अंक, लेकिन आप एक बार में क्या किए, 2 अंक उतार दिए। तो 2 अंक उतारने के बदला में आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। तो अब फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, 5 7 35, ठीक है। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 35 आता है, ठीक है। और 5 8 40, मतलब देखिए 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो 35 आएगा, और 8 बार पढ़िएगा तो 40 आएगा। जो 38 से 40 क्या है, ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा बार तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि 38 में से 40 घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 7 बार पढ़िएगा, ठीक। 7 बार, तो 7 बचे 35, ठीक। चलिए फिर इसको घटाते हैं। तो 8 में से 5 गया तो 3, ये 3 में से 3 गया तो कट दो, ठीक। यहाँ तक समझ गए। देखिए यहाँ पे 38 था, तो हम 7 बार ही क्यों लगा, इसको समझिए। हम अगर 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते, मतलब 5 8 टाइम लगाते तो क्या होता, 40 होता। तो 38 में से 40 घटेगा, नहीं घटेगा, ठीक। तो हम क्या किए, 5 का पहाड़ा 7 बार ही पढ़ के 35 ला, और 38 में से 35 घटा दिए तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। फिर हम नियम के अनुसार एक अंक को नीचे उतारेंगे, तो अब क्या उतरेगा, 4 उतरेगा। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि 34 के आसपास हो, इसके बराबर आ जाए तो ठीक है, और इसके अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, 5 7 35, 5 छक 30 और 5 7 35, मतलब 7 बार लगाने पर 35 होता है और 6 बार लगाने पर 30 होता है। तो हम कितना बार लगाएंगे, 6 बार लगाएंगे, क्योंकि 35 34 से ज़्यादा है। तो 6 पंचे कितना आया, 30 आया। फिर इसको घटाएंगे, तो देखिए 4 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, ठीक। और 3 में से 3 गया तो क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए पिछला बार तो 4 उतर गया था, अब क्या उतरेगा, 5, ठीक। तो चलिए हम 5 को उतारते हैं, 5 उतर गया। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसके आसपास या इसके बराबर आता है कि नहीं। तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45, ठीक है। कितना आता है, 5 9 45, ठीक है, 45 आ जाता है। तो घटाएंगे, तो 5 में से 5 गया तो क्रॉस, 4 में से 4 गया तो क्रॉस, ठीक है। तो पिछला बार तो 5 उतर गया था, ठीक। अब यहाँ क्या उतरेगा, 2 उतरेगा, ठीक है। क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। तो चलिए हम यहाँ 2 को उतारते हैं। तो देखिए पिछला बार तो 5 उतरा था, तो अब यहाँ पे क्या उतरा, 2 उतरा, ठीक है। तो 2 उतरा ना, तो 2 में क्या होगा कि 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम दशमलव देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ दशमलव दीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जीरो बैठाना होगा। ठीक है, दशमलव देने का नियम ही होता है कि अगर आप यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो आपको यहाँ पे जीरो बैठाना होगा। तो फिर पढ़िए, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, मतलब 5 चौका 20। ठीक है, ये दशमलव है, मतलब 4 टाइम में 20 आ जाता है। ठीक है, फिर इसको घटाइएगा अगर, तो कितना बचेगा, देखिए 0 में से 0 गया तो कट्टो, 2 में से 2 गया तो कट्टो। ठीक है, तो देखिए ये भागफल हो गया। और यहाँ पे जो 0 बचा ये क्या हो गया, ये जो 0 बचा, ठीक है, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, मान लीजिए कि 0 ही है, यहाँ पे जो भी कुछ बचता है वो क्या होता, शेषफल होता। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, भाग मतलब कंप्लीट रूप से हल हो गया। तो आप इस तरीके से किसी भी भाग के क्वेश्चन को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। थैंक यू।